पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों का पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनकी आज्ञा और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और जो सयाने हैं, वो राजा को इस बात का कभी दोष नहीं देते। रामा से दधीचे हरिचंद कहानी, एक सन कहानी बखानी। एक भरते कर सम्मत कहाही, एक दास भाई सोने रही। कान मोदे कर दे गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। हे शिवी, वे शिवी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर रहे हैं। जो धर्मज्ञ, जो वहाँ धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, वो शिवी दधीची और हरिश्चंद्र जी कथा को बखान कर रहे हैं। कोई एक इनमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कुछ कहते हैं कि इसमें भरत की सम्मति है। कोई एक सुनकर उदासीन भाव रह जाता है, कोई बहुत अधिक समझदार हैं वो उदासीन रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों से दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। चंद चवे बरु अनल कने, सुधा होई बस तूल। सपने हुक बहु न करहि कछु, अरे भरति राम प्रतिकूल। रम मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिरु बिहारी। कह रहे चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं हो सकते। ये बात सिर्फ भक्त ही जानते हैं। जो अन्य लोग हैं वो अपनी अपनी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चे संत हैं वो इस बात को कहते हैं कि भरत जी तो स्वप्न में भी बात नहीं सोच सकते। रामाई का विदात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीनो बिसु देहि। कर भरो नगर सोचे सब काहू, दुस्साह दाहुर मिटाऊ छाहू। विप्रबधु कुल मान्या जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलो सराही, बचन बान सम लागहि ताहि। कोई एक विधाता को दोष दे रही है, कोई विधाता को दोष दे रहे हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मची हुई है, सब किसी को इस बात का सोच हो गया है। हृदय में दुसह जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी है, बड़ी बूढ़ी और कई और
जो केकई को परम प्रिय थे, वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी हैं। जाकर उन्हें सलाह देने लगी, केकई को कहने लगे, जो बड़े बूढ़े हैं, जैसे कभी इस तरह की बात होती तो बड़े बूढ़े बहुत समझाया करते हैं बालकों को, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहे प्रिय राम समान। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी, ऐसा वो सब कह रहे हैं, तुम तो ये कह कर रही कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं। इस बात को सारा जगत जानता है केकई, श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेजती हो, क्यों इतनी निष्ठुर होती हो। कबहू न किया हो सवते आरेसु, प्रीति प्रतीति जानो सब देसु। कौशल्या अब काह विगारा, तुम जेहि राय वजे बुरे पारा। सिय की पिय संग परिहरि, लखन किराई धाम। अरे राज की बंद भी भरतपुरे, नृप की है बिनु राम। राम मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथी अजरो बिहारी। तुमने कभी सौतिया डाह तो नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। केकई, अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ा, जिसके कारण तुमने सारा नगर सारे नगर पर वज्र प्राप्त किया है। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज पा सकेंगे, भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे हम? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी यहाँ रहेंगे, ना भरत जी यहाँ रहेंगे, और ना राजा जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा रानी। अस विचारी और छाड़हूं को, शोक कलंक कोठे जानो हो। भरत ही अवसि देहो जुवराज, कानन का रामे करे काज। नायन राम राज के भूखे, धर्म ऋण विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु रामे तजिगे हो, नृपसन अस बरु सरले हूँ। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो रानी, छोड़ दो इस क्रोध को और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में मत भेजो, उनका वहां क्या काम रानी। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं, वे धर्म की धुरी और धारण करने वाले और विषय रस से रूखे, अर्थात उन्हें विषय शक्ति नहीं है। इसलिए तुम ये शंका मत करो। श्री रामचंद्र जी वन ना गए तो भरत जी राज्य में विघ्न ना करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री रामचंद्र जी को छोड़कर गुरु के यहाँ रहें, ऐसा वर मांग लो, पर उन्हें वन मत भेजो। जो नहीं लगे हूँ कहे हमारे,
नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीने कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरे सतुत कानन जोगु, काह कही सुने तुम कहूँ लोगु। उठहु बेगी सोई करहु पाए, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। जो तुम हमारे कहने पर भी न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैं तो ऐसे ही हंसी में ये बात कह रही थी। राम सरी का पुत्र क्या वन योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि कई जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो जाए। जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात, मन जन बात दूसरी चालहि। जिम भानु बिनु दिन